नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम कला स्टेज पर। आज अपन बात करेंगे जो अपने संसद का नया क्षेत्र चल रहा है, विशेष क्षेत्र चल रहा है 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक है, उसके बारे में। जो कल अपने नई जो संसद भवन है उसका पहला दिन था, तो नई संसद भवन के पहले दिन के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो अपने एक विधेयक पेश किया गया था, और उस विधेयक का नाम क्या था भाई? अपना महिला आरक्षण बिल था, महिला आरक्षण विधेयक था। तो उसके बारे में भाई अपन विस्तार से बात करेंगे कि भाई ये कब तक लागू हो सकता है, कब तक ये लागू रहेगा, इसकी मतलब, और इससे के अंदर जुड़ने के बाद में संविधान के अंदर है जो मतलब क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर चेंज होगा, बदलाव होगा। तो इन सब के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे, जो अपने एग्जाम व्यू की दृष्टि से, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो अपन यदि सबसे पहले अपन इसके अंदर नया संसद भवन, पुराना नया संसद भवन, और उसके बाद में फिर अपन महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा करेंगे। तो अपन देखें अगला। आपके जो महिला आरक्षण विधि के, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अपन जान लेते हैं थोड़ा सा जो अपना, क्योंकि कल अपना जो नया संसद भवन है उसका पहला दिन था, तो जो अपना पुराना संसद भवन था उसकी यदि निर्माण की बात करें तो निर्माण उसका 1927 में किया गया था। निर्माण है वो 1927 के अंदर। कब किया गया था? 1927 के अंदर। और जब इसका निर्माण किया गया था तब इसका नाम संसद भवन नहीं था, तब इन्हें काउंसिल हॉल कहा जाता था, काउंसिल हाउस कहा जाता था। और कब? 18 जनवरी 1927 को, जब भारत के अंदर ब्रिटिश जो वाइसराय थे, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड इरविन था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था। अब ये संसद भवन है, लेकिन तब क्या था? काउंसिल हाउस था। और उस समय इस जो पुराना संसद भवन था उसका जो वास्तुकार है, उस वास्तुकार का क्या नाम था? एडविन लूटियस और हर्बर्ट बेगर इसके वास्तुकार थे। अब यदि अपन आगे बात करें, नया जो अपना संसद भवन है, नया संसद भवन है, इसकी यदि अपन बात करें कि भाई इसका जो अपना उद्घाटन है वो कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन तो 28 मई 2023 को, उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? अपने बिमल पटेल। कौन थे? बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। और जो इसके बैठने की क्षमता, भाई इसके जो बैठने की क्षमता है वो कितनी है? 1272 सीटें जो बैठने की क्षमता है। इसमें लोकसभा कक्ष के 888 और राज्यसभा में 384। तो इतनी सीटें नहीं है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें इतनी सीटें बैठने की क्षमता दी गई है। और इसका जो निर्माण है, वो निर्माण यदि पूछे किस कंपनी के द्वारा, तो वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब यदि अपन आगे बात करें तो जैसे अपना संसद का विशेष क्षेत्र चल रहा है, ये सब आपको पता है, 18 से 22 तारीख तक चल रहा है। लेकिन अब अपना जो है कि भाई कल जो पहला दिन था और जो इम्पोर्टेंट विधेयक था वो है महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक, इसमें अपन पूरा जानेंगे कि भाई इसको पेश करने की, मतलब जो विधेयक लाने की पहले कब कब कोशिश की गई। तो अब ये सबसे पहले बात करें तो जो पहला है, ये अपना नई संसद थी, ये नई संसद का जो पहला बिल है, पहले दिन का जो पहला बिल पेश किया गया था उसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। ये आप नाम याद रखना, बिल का क्या नाम था? नारी शक्ति वंदन विधेयक जो बिल पेश किया गया था। अब यदि ये सदन के कौन से जो संसद है उसके लोकसभा के अंदर, सदन के लोकसभा के अंदर ये पेश किया गया था। और पेश कब? 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। और यदि पूछे भाई पेश किसने किया था, तो अपने जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, कानून मंत्री है, वो अर्जुन राम जी मेघवाल है, उनके द्वारा ये विधेयक पेश किया गया था। और ये विधेयक क्यों पेश किया गया था? भाई महिलाओं को जो 33% आरक्षण है वो सुनिश्चित करने के लिए, ये पेश किया गया था। अब ये पेश किया है तो भाई संविधान के अंदर संशोधन किया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 128वां संविधान संशोधन विधेयक, और जिसे नाम क्या दिया गया था? नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। और इसको जो ये प्रस्ताव ये पारित हुआ था, ये जो कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई थी, वो कब दी गई थी? 18 सितंबर 2023 को इसको मंजूरी दी गई थी। अब यदि अपन आगे बात करें,
भाई इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ पे लागू हुआ, क्या सभी मतलब लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, कि विधानसभा में भी होगा या विधान परिषदों में भी होगा। तो बात करें अपन तो इसके अंदर कहा गया भाई ये एक तो एक लोकसभा के अंदर, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, यानी जो सीधे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो है वो इस वहां पे ये लागू होगा, यानी लोकसभा के अंदर और जितने भी राज्यों सभी राज्यों की विधानसभा है उनमें और दिल्ली विधानसभा पर ये लागू होगा, यानी राज्यसभा और विधान परिषद में ये लागू नहीं होगा। और यदि वर्तमान में जो लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या, महिला सांसदों की जो संख्या है वो अपने सांसदों की संख्या कितनी है, 82 है। भाई सांसदों की संख्या कितनी है, 82 है। और यदि बात करें सर्वाधिक जो महिला सांसद प्रतिनिधि वाले जो अपने स्टेट है उनकी बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा, अपना पश्चिम बंगाल है, जिनकी संख्या कितनी है, आपके पश्चिम बंगाल की संख्या 12 है, उत्तर प्रदेश की 11 है और महाराष्ट्र में 8 और उड़ीसा में 6। ये मतलब सर्वाधिक महिला सांसद प्रतिनिधित्व करने वाले जो स्टेट है। अब यदि बिल पास होने के बाद में जो लोकसभा में वर्तमान में सीटें हैं उन सीटों के अनुसार यदि जो महिला आरक्षित सीटें हैं वो अभी तो 82 है, लेकिन बाद में कितनी हो जाएगी, ये जब बिल लागू हो जाएगा तो वो होगी 181, कितनी, 181 सीटें वो हो जाएगी। और यदि ये बिल, कि भाई ये बिल कब से लागू किया जाएगा, क्या आने वाले जो अपने जो चुनाव वहीं उसी समय 2024 में लागू होगा, कब होगा, तो ये बिल जब तक अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका जब तक परिसीमन नहीं हो जाता तब तक ये लागू नहीं होगा। यानी परिसीमन होने के बाद में राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें परिसीमन होने के बाद में ये बिल लागू किया जाएगा। और यदि परिसीमन की बात करें तो ये परिसीमन अभी भाई जो जनगणना है उसके बाद ही संभव हो सकता है और ये वैसे कार्य 2026 तक भाई होने की संभावना है। और अभी तक जो परिसीमन किया गया ना वो 4 बार किया गया, परिसीमन 4 बार किया गया। कब कब, यदि अपन बात करें तो 1952 में और 1962 में, 1973 में और 2002 में अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। और ये जो बिल है क्या हमेशा के लिए ही लागू हो जाएगा, नहीं भाई, ये जो बिल है ये अब आने वाले जो 15 साल है तब तक के लिए ही लागू रहेगा। यदि उसके बाद में यथा स्थिति रख सकते हैं, लेकिन एक बार वापस विधेयक पर जो है विधेयक पेश किया जाएगा। अब यदि आगे अपन बात करें कि भाई संविधान के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या जुड़ेगा संविधान के अंदर, बात करें संविधान के अंदर तो जो आपके आर्टिकल है न्यू क्लोज 239 जो डबल है ये क्लोज है। सबसे पहले जानते हैं जो आर्टिकल जो 239 है वो क्या है, वो अपने केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश उनके जो प्रशासन है वो अपने कौन सा आर्टिकल के अंदर है, 239 आर्टिकल के अंदर। तो इसके अंदर एक ये क्लोज आर्टिकल जुड़ जाएगा 239 डबल ए के अंदर कि भाई दिल्ली जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो आरक्षित करने के संबंध में है वो इस आर्टिकल के तहत होगा। और जो न्यू आर्टिकल है अपने जो आर्टिकल 330 यानी 330 ये क्या है कि लोकसभा के अंदर जो एससी अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो किसके अंदर, आर्टिकल 330 के अंदर है। और इसके अंदर एक ये क्लोज 330 एक जो आर्टिकल जुड़ जाएगा वो है लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के संबंध में। लोकसभा के अंदर तो जो 1/3 सीटें जो आरक्षित करने के संबंध में वो तो 330 एक के अंदर। और यदि जो जितने भी राज्य हैं उन राज्य की जो विधानसभा है उन विधानसभाओं में महिलाओं की जो लिए जो 1/3 सीटें आरक्षित करने के संबंध में वो है अपने आर्टिकल 332 है। क्योंकि जो अनुच्छेद 332 है वो जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के जो महिलाएं हैं उनकी सीटों के आरक्षण के संबंध में। अब यदि अपन आगे बात करें कि भाई महिला जो आरक्षण विधेयक था इसको इससे पहले कब कब भाई पेश करने लाने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले यदि बात करें तो भाई जो महिला आरक्षण विधेयक है उनको एसडी जो देवगौड़ा जी की सरकार थी उसमें पहली बार 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में बात करें तो 1998 में 12वीं लोकसभा में जो अपने अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार थी तब कानून मंत्री थे एन
थम्बीदुरई ने इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की थी, पर इस समय भी सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद में यदि जो अपने एनडीए की सरकार थी उसने दोबारा 13वीं लोकसभा के अंदर 199 में इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की थी, और आखिरी बार जो की गई थी वो थी 2010 में। राज्यसभा में ये विधेयक पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये विधेयक पास नहीं हो सका था। अब यदि अपन, ये तो थी अपने महिला आरक्षण विधेयक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे ये। अब यदि इनसे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में कुछ, क्योंकि चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, तो सवाल भी काफी पूछे जा सकते हैं। अब यदि अपन ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइल मिल जाएगी जो अपने प्रेम क्लासेस नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो आप वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो या सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपना जो डेली यहाँ पर जितने भी वैकेंसी होती है, आने वाली भर्तियां या जो भी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज है, उनकी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। और ये अपना जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाके आप प्रेम क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहाँ पे प्रोवाइड है।